नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे बुद्धि लब्धि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक आयु की संकल्पना किससे संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बौद्धिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य बुद्धि लब्धि का औसत कितना माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 100। क्वेश्चन नंबर 5, IQ 140 से ऊपर वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 6, IQ 70 से कम होने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मंदबुद्धि। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि परीक्षण का पहला व्यावहारिक परीक्षण किसने बनाया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिने और साइमन। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस देश में विकसित हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9, IQ का पूर्ण नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटेलिजेंट क्वेटेंट। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक आयु अधिक और वास्तविक आयु कम होने पर IQ क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, IQ परीक्षण किसका मापन करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बुद्धि का मापन करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के द्विक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, IQ 90 से 110 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? 90 से 110 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, औसत। दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 15, टर्मन ने किस परीक्षण में संशोधन किया? राइट आंसर इज बी, बिने साइमन परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 16, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए। प्रश्न क्रमांक 17, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर इज ए, गिलफोर्ड ने दिया है, बहुघटक सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 18, IQ परीक्षण मुख्यतः किस प्रकार का परीक्षण है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बुद्धि परीक्षण है। प्रश्न क्रमांक 19, 120 से IQ 120 से 139 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च बुद्धि। प्रश्न क्रमांक 20, मानसिक आयु की अवधारणा किस परीक्षण से जुड़ी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से जुड़ा है। क्रमांक 21, IQ 50 से 69 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हल्की मंदता। प्रश्न क्रमांक 22, बुद्धि को मापने की इकाई क्या है?
तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, आईक्यू स्कोर। आईक्यू स्कोर से ही बुद्धि को मापा जाता है, इसको आईक्यू टेस्ट भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 आ जाएगा, बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल किसने दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, गिलफोर्ड ने दिया। 24, आईक्यू परीक्षण का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मार्गदर्शन में। प्रश्न क्रमांक 25 आ जाएगा, आईक्यू स्कोर कहाँ तक स्थिर माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंशिक रूप से। प्रश्न क्रमांक 26, आईक्यू 25 से 49 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम मंदता। प्रश्न क्रमांक 27, आईक्यू 70 से 79 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सीमावर्ती स्तर। प्रश्न क्रमांक 28 आ जाएगा, बुद्धि लब्धि किसका अनुपात है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का। प्रश्न क्रमांक 29, मानसिक आयु की तुलना किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक आयु से। प्रश्न क्रमांक 30 आ जाएगा, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू सामान्यतः कितना होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 130 से अधिक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 31, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धिक स्तर ज्ञात करना। किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए हमें आईक्यू यानी बुद्धि परीक्षण करते हैं या किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, समूह बुद्धि परीक्षण किस पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एक साथ कई व्यक्तियों पर। प्रश्न क्रमांक 33, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति के लिए। प्रश्न क्रमांक 34, बुद्धि मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुगत और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 35, आईक्यू परीक्षण का उपयोग सेना में क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, चयन प्रक्रिया हेतु। प्रश्न क्रमांक 36 आ जाएगा, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण का एक भाग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ए, मौखिक परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 37 आ जाएगा, आईक्यू 110 से 119 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, उच्च औसत। प्रश्न क्रमांक 38, आईक्यू 100 से कम होने पर व्यक्ति क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, औसत से कम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39, बुद्धि का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, समस्या समाधान से। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 40 आ जाएगा, आईक्यू का उपयोग किस में किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, करियर के चयन में किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 41, क्या आईक्यू जीवन भर बिल्कुल समान रहती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, कुछ परिवर्तन संभव है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 42, बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सही परिणाम के लिए। तो बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न क्रमांक 43 संस्कृति निरपेक्ष बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसके सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति से कम प्रभावित परिणाम देना। राइट आंसर इज बी। प्रश्न क्रमांक 44 विशेष शिक्षा में आईक्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता पहचानने के लिए। राइट आंसर इज सी। प्रश्न क्रमांक 45 क्या उच्च आईक्यू का अर्थ हमेशा सफलता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक नहीं। बी इज अ राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति का आयु अधिक है, किसी व्यक्ति का आईक्यू यदि अधिक है तो वह जरूरी नहीं है कि वह सफल ही हो, असफल भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 भावनात्मक बुद्धि किससे अलग है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आईक्यू से अलग है। ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आईक्यू परीक्षण में क्या मापा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तर्क क्षमता मापी जाती है। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर इज 48 क्या बुद्धि का संबंध स्मृति से है? राइट आंसर इज डी, यस, डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आईक्यू 20 से कम स्तर का क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप जाएगा ऑप्शन ए, गहन मंदता। ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 आईक्यू का विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ ही 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।